Welcome to our channel. एक विशाल और जादुई शाही महल पूरी तरह से सफेद नमक की दीवारों से बना, जिसमें हर दीवार क्रिस्टल जैसी चमकती है। महल के हॉल में राजकुमारी लायरा खड़ी है, एक सुंदर सफेद फ्रॉक और स्टाइलिश हाई हील्स में। उसके लंबे बहते बाल उसके कंधों पर सॉफ्टली गिर रहे हैं। उसका चेहरा शांत और थोड़ी उदास है, जैसे उसने पानी को केवल सपनों में ही देखा हो। कमरे में हल्की और जादुई रोशनी है, जो दीवारों और फर्श पर हल्का चमक पैदा करती है। कमरे में खड़ी दासी सोनी धीरे से राजकुमारी से कुछ कहती है। उसका चेहरा गंभीर और रहस्यमय है। तभी दरवाजा खुलता है और राजकुमार कैलन महल में प्रवेश करता है। वह एक सुंदर नीले रंग का रॉयल आउटफिट पहने हुए है। उसकी चाल लहरों जैसी धीमी और प्रवाही है, और उसकी आंखों में गहराई और रहस्य झलकता है। वह हाथ में एक छोटा सा संदूक लेकर आता है और उसमें से एक नीला जीवित फूल बाहर निकालता है, जो धीरे धीरे धड़कता है और जादुई प्रकाश फैलाता है। राजकुमारी लायरा फूल की ओर धीरे धीरे बढ़ती है, हैरान और भावुक नजर आती है। ये हल्की हरी चमक पैदा करता है, मानो रेगिस्तान पहली बार सपना देख रहा हो। लायरा की आंखों में नई आशा है। उसका दिल वर्षों बाद धड़कता हुआ महसूस होता है। ठे पानी, हरे भरे बाग और बहती नदियों की हल्की झलक दिखाई देती। वह धीरे से एक नीले जीवित फूल को छूती है। फूल ठंडा है, लेकिन जीवित, और उससे मुलायम नीली रोशनी फैल रही है। उसी पल लायरा की आंखों से एक नमकीन आंसू बहता है, जो जमीन पर गिरते ही हल्की चमक पैदा करता है। उस जगह से रेगिस्तान में पहली बार हरी कोपलें उगने लगती हैं, जैसे धरती ने सपना देखना शुरू कर दिया हो। लायरा का चेहरा आशा और दृढ़ निश्चय से भरा है। बहुत समय पहले एक दूरस्थ घाटी में एक जादुई महल था। वह पूरा का पूरा नमक से बना हुआ था। जब सूरज निकलता तो वह ऐसे चमक उठता जैसे हजारों हीरो की चमक हो। लोग उसे दूर से देखकर कहते थे, यह है नमक का महल। उसी घाटी में एक नेकदिल राजकुमारी रहती थी। उसका नाम मेहरू था। राजकुमारी अक्सर उस महल को दूर से देखती और सोचती कि अंदर कैसा होगा, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था कि जो महल में गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी और सब परेशान हो गए। तब राजकुमारी ने हिम्मत दिखाई और घोषणा की, मैं नमक के महल जाऊंगी। शायद वहां से कोई खजाना या मदद मिल सके। वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर चारों तरफ सफेद दीवारें, चमकती हुई छतें और फर्श ऐसे थे जैसे बर्फ से ढके हों। महल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी। झील का पानी बिल्कुल साफ था और पास जाने पर राजकुमारी ने देखा कि वह साधारण पानी नहीं, बल्कि जीवन देने वाला पानी है। राजकुमारी ने बर्तन भरकर गांव वालों तक पहुंचाया। जिसने वह पानी पिया, उसके खेत हरे भरे हो गए, जानवर स्वस्थ हो गए और गांव की खुशहाली लौट आई। लेकिन जैसे ही राजकुमारी महल से बाहर निकली, वह महल धीरे धीरे पिघलने लगा और जमीन में समा गया। लोगों ने राजकुमारी से पूछा, महल क्यों खत्म हो गया? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, नमक का महल कुर्बानी के लिए था, दिखावे के लिए नहीं। उसने अपना अस्तित्व देकर हमें जीवन दिया। उस दिन के बाद राजकुमारी मेहरू को उद्धार करने वाली राजकुमारी कहा जाने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुछ चीजें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि कुर्बानी देने के लिए होती हैं। जब इंसान मुश्किल वक्त में हिम्मत और बहादुरी दिखाता है, तो सबकी इनका कारण बन सकता है।
दूसरों के लिए बलिदान देने वाला हमेशा याद रखा जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।